हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर में दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को टाइटल देख के पता लग ही चुका होगा ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वीडियो सर किस चीज़ के बारे में है एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो आपके पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में है और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूनिट नंबर 1 दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बट चैप्टर पे जाने से पहले सर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए अकाउंट्स की। तो हम लोग थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेते हैं, 2 से 5 मिनट लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड देन अल्टीमेटली हम लोग चैप्टर पे आपका मूव करेंगे सर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात आती है सर, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन थे? सर फादर ऑफ अकाउंट्स कौन थे? ठीक है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। तो सर फादर ऑफ अकाउंट्स जो थे आपके दैट इज लूका पैसिओली। ठीक है, लूका पैसिओली इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। सर व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंट्स? तो बेसिकली सर इन्होंने एक आपकी बुक लिखी थी, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने जिसमें इन्होंने अर्थ मैट्रिक्स एंड आपका ज्योमेट्री एंड परपोर्शन के बारे में लिखा था। एंड इसी बुक के अंदर दोस्तों ही गिव्स 27 pages on basic principle of accounting। एंड उसी के साथ साथ सर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही हमें आपका जो है जर्नल क्या होते हैं एंड लेजर क्या होते हैं एंड आपका ट्रायल बैलेंस क्या रहता है सर, ठीक है, ईयर एंड एंट्री, मतलब इन्होंने ही हमें अकाउंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंट्स। और सॉरी, आप लोगों को ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि सर ही वाज अ मैथमेटिशियन। सॉरी, ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिशियन थे सर। ठीक है, बट इन्होंने अपनी जो नॉलेज थी इन्होंने अकाउंट्स के बारे में दी। इन्होंने हमें बताया कि बेसिकली आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर है और जर्नल लेजर ट्रायल एंड मच मोर थिंग इन्होंने हमें बताया। दैट्स वाई आज ही आपका फादर ऑफ अकाउंट्स के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। चलिए, तो बेसिकली ये तो थी सर हमारी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपकी किस चीज़ के रिगार्डिंग सर, ये हमारी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी आपकी बेसिकली आपके अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सर मेन कंटेंट पे जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है। चलिए तो सर आपका सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है सर, यूनिट का नाम बेसिकली मेरा क्या है? सर यूनिट का मेरा जो नाम है दैट इज क्या सर, मेरा नाम है मीनिंग, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर आता है सर, इस चैप्टर को 2 पार्ट में मैं बांटने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, सॉरी, मैं इस चैप्टर को आपका 2 पार्ट में बांटने वाला हूँ। ठीक है, तो सर आपका जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 क्या है सर आपका? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ
अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो सर सबसे पहली चीज, अगर मैं इस चैप्टर के नाम को ही देखूं तो दो पार्ट में सर हम इस चैप्टर के नाम को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, क्या सर? पहला दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? स्कोप ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो एज वी नो दैट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला सर? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? ठीक है, तो चैप्टर का जो पहला पार्ट था मैंने अभी आप लोगों के साथ बोला कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी डेफिनेशन है ना सर अकाउंटिंग की, वो आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो है उन्होंने हमें दी थी। सर क्या है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? जरा एक बार यहाँ से रीड करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का मैट क्या बोलता है आपका। बेसिकली सर इंस्टीट्यूट का मैट बोलता है क्या, एक बार देख लेते हैं जरा क्या बोलता है आपका इंस्टीट्यूट का मैट। ठीक है, फिर हम लोग इसे एक एक वर्ड को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, चलिए सर क्या बोलता है मेरा जो इंस्टीट्यूट का मैट है बेसिकली अकाउंटिंग को। सर इन्होंने क्या बोला? सर इन्होंने कहा अकाउंटिंग इज नथिंग बट व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, ओके, एंड समराइजिंग in a significant manner, okay sir, and in the terms of money, okay, money के terms में कुछ बोल रहे हैं सर ये अपने को, transactions and events, okay, which are in at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो सर अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से लैंग्वेज पढ़ ली ना। चलिए अब इस डेफिनेशन को एक एक वर्ड को इसके एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सर यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोला इन्होंने? ठीक है, चलिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलो, हाँ जी सर, तो इन्होंने क्या बोला अकाउंटिंग के बारे में? अकाउंटिंग इज व्हाट सर? इन्होंने क्या कहा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या सर? दैट इज व्हाई इट इज नोन एन व्हाई इट इज नोन एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, इसे आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों बोला जाता है भाई? आपको लगना चाहिए ना सर आर्ट कैसे है हमारी अकाउंटिंग। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, व्हाई इट इज नोन एज एन आर्ट। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग से, मिस्टर ए परचेज रुपीज 1 लाख गुड्स ओन, सॉरी 1 लाख गुड्स, परचेज रुपीज 1 लाख गुड्स on, just a second, goods on credit। सर राइट नाउ अभी आप लोगों को देख के यहाँ पर क्या लग रहा है? सर अभी आप लोगों के सामने अगर मैं बात करूं तो अभी क्या है सर? बेसिकली अभी एक ये सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है किस चीज के रिगार्डिंग? सर क्या है ये? हमने साफ साफ लिखा है कि मिस्टर ए ने परचेज किया है रुपीज 1 लाख गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करते हैं सर,
हमने क्या बोला, अकाउंटिंग इज व्हाट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, सर यहाँ पर आपकी एक जर्नल एंट्री पास होगी। जस्ट अ सेकेंड, क्या एंट्री पास होने वाली है सर यहाँ पर, बेसिकली हमारी यहाँ पर हमारी एंट्री पास होने वाली है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है सर, 1 लाख रुपी, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो सर इस एग्जाम्पल से मुझे समझने को क्या मिला, देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सर हमने एक नरेशन को, एक आपका जो सेंटेंस है उसे हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और इस लैंग्वेज को केवल वही पर्सन समझ सकता है जिसको आपके अकाउंट की नॉलेज, ठीक है, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा। से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसे अकाउंट्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, अब वो बंदा इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेगा, वो तो ऐसे लिख के रख लेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर ए ने परचेज किया गुड्स को क्रेडिट पर। बट सर जिस पर्सन को अकाउंट्स की नॉलेज होगी, जैसे अभी हम लोग आगे आगे डिटेल में देखते जाएंगे ये एंट्री क्यों बनी, तो हमने इस पूरी सेंटेंस को सॉरी एक एंट्री के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज एन व्हाट सर, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज एन व्हाट, अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग आपकी क्यों बोली जाती है, अकाउंटिंग क्या बोली जाती है आपकी सर, इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब सर ये तो थी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, ऑन द सेम साइड अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन दी बुक्स ऑफ सेलर, सर आपकी फिर जर्नल एंट्री पास हो जाएगी ना क्या, उसके यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सर, 1 लाख रुपी। अब ये कुछ लोग बोलेंगे जैसे कि सर मिस्टर ए को आपने बेचा, तो आप सन्ड्री डेटर्स की जगह यहाँ पर जो है मिस्टर ए भी लिख सकते हो एंड देन आपका अकाउंट्स यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फिर नरेशन आ जाएगी। सॉरी यार, being goods sold on credit, है ना, तो दैट्स वाई आपका अकाउंटिंग क्या है सर, अकाउंटिंग एक आपकी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बोली जाती है, ठीक है, तो एक वर्ड ये समझ में आया सर हमें यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ से दूसरी चीज पिक करते हैं, दैट इज क्या, दैट इज आपका सर इन्होंने दूसरी चीज बोली है आपकी क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ठीक है सर, ये आपकी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती है, क्लासीफाई करती है सर, बेसिकली अकाउंटिंग आपका सर कैसे क्लासीफाई करती है, से फॉर एग्जांपल अभी इसका भी आपका आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। सर अभी हम यहाँ पर फिर वही आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, क्या, आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, ठीक है सर। अब आपको ये लगेगा कि क्लासीफाइंग यहाँ पर किस तरह से
ठीक है। आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, ठीक है। चलिए, तो सर क्लासीफाइंग के लिए क्या रहता है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपका मिस्टर सॉरी गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ₹1000 ऑन 1 मई 2026, ओके, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ₹5000 ऑन 5/6/2026, ठीक है। चलिए सर, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ₹5000 ऑन 6/1/2026, ठीक है। सर अभी आपकी यहाँ पर कितनी ट्रांजैक्शन हो गई मिस्टर ए से रिलेटेड? अभी आपकी मिस्टर ए से रिलेटेड ना सर 3 ट्रांजैक्शन हो गई हैं, अलग अलग डेट, ठीक है। चलिए सर, अब क्या करोगे आप लोग, अब आप यहाँ पर 1/5/26 को जो है मिस्टर ए को ₹1000 का आपने गुड्स सोल्ड किया, उसकी एक एंट्री जो है उसे रिकॉर्ड करने वाले हो, ठीक है सर। फिर आपने यहाँ पर 5/6/2026 को यहाँ पर अपना गुड्स बेचा आपने, आप फिर एक उसकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हो। एंड देन आपने यहाँ पर 6/1/2026 को जो है अपना कैश रिसीव किया है मिस्टर ए से। अब आप उसे अपना क्या करने वाले हो सर, अब आप यहाँ पर उसे ही उसके अकाउंट्स में डालने वाले हो। तो अब हम यहाँ पर जर्नल नहीं बनाएंगे सर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन करा जा रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग का तो आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है सॉरी सर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग का आपने यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है उसे याद रखना है, दैट इज क्या सर, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज क्या, हमेशा आपको याद रखना है सर, क्या, दैट इज जर्नल, ठीक है। चलिए सर, क्लासिफिकेशन, अब आपका यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम यहाँ पर ना सर आपका मिस्टर ए का अकाउंट बनाने वाले हैं, लेजर अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करा होगा सर, मिस्टर ए को क्या करा होगा, मिस्टर ए को आपने सेल किया होगा, क्वाइट सिंपल है ना सर। तो मिस्टर ए को आपने यहाँ सेल किया होगा, तो आपने मिस्टर ए को यहाँ पर क्या कर लिया होगा, सिंपल सी बात है सर, ₹5000 की सेल मैंने यहाँ बुक कर ली, ठीक है। ₹5000 की, सॉरी 5 की नहीं, मैंने पहले 1000 की सेल बुक करी थी ना सर। चलिए, तो 1000 की सेल हमने यहाँ पर बुक कर ली, ₹5000 की सेल हम लोगों ने यहाँ बुक कर ली, एंड फिर हमने यहाँ पर आपका मिस्टर ए से ₹5000 का कैश डाल दिया। एंड नाउ अब आपका यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है सर, 6000, ठीक है, 6000, एंड बैलेंस आपका आया यहाँ पर 1000। तो सर अगर इस पूरे के पूरे मुझे लेजर अकाउंट से समझ में क्या आया सर, मुझे ये तो बताओ ना, इस पूरे के पूरे लेजर अकाउंट से मुझे समझ में क्या आया। अब देखो यहाँ पर जब भी हम लेजर में एंट्री पोस्ट कर रहे होंगे, तो सर यहाँ पर अपनी डेट के साथ पोस्ट हो रही होंगी एंट्री, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मुझे मिस्टर ए का ना पूरा क्या हुआ, जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी ना मिस्टर ए की, उसकी मुझे यहाँ पर एक पूरी की पूरी ना देखो समरी मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा जो डिटेल है ना मिस्टर ए का, वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज नोन एज व्हाट, आर्ट ऑफ समराइजिंग एज वेल, ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए तो आर्ट है ही हमारी अकाउंटिंग सर, और इसीलिए आपकी ये आर्ट ऑफ समराइजिंग भी बोली जाती है, आर्ट ऑफ जो है क्लासिफिकेशन भी बोली जाती है, ठीक है। क्योंकि अब ये अकाउंट वाइज आपका यहाँ पर क्या करने वाली है, क्लासिफिकेशन करने वाली है, ठीक है। ऐसे ही आपका सैलरी का अकाउंट रहेगा, ऐसे ही दूसरे क्रेडिटर्स का, डेटर्स का अकाउंट रहेगा, ऐसे ही आपके एक्सपेंडिचर के अकाउंट रहेंगे। तो हर तरह के अकाउंट को यहाँ पर इसी तरह से ये जो है आपका क्या करेगा सर, क्लासीफाई करते हुए चले जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सर अगले पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वर्ड तो बहुत अभी तक के डिस्कस कर ही लिए हैं आप लोगों के साथ में, दैट इज क्या, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड व्हाट, समराइजिंग, ठीक है सर। समराइजिंग, तो समराइजिंग के लिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना बेसिकली सर, तो यहाँ पर अब आपके सामने आता है एग्जाम्पल नंबर 3 बॉस, ठीक है। दैट इज क्या सर, समराइजिंग। तो समराइजिंग के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। बेसिकली ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर डेबिट, अमाउंट यहाँ पर आपका क्रेडिट सर, ठीक है। अब जितने भी आपके अकाउंट के बैलेंस है ना, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सैलरी आपने 1 लाख की बांटी है पूरे साल के अंदर में, ठीक है। वेजेस आपने यहाँ पर बांटी है सर 50,000 रुपये की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसका यहाँ पर से फॉर एग्जांपल 10,000 का खर्चा है, ठीक है। आपने सेल्स करी है, से फॉर एग्जांपल आपने सेल सर आपने 10 लाख की सेल यहाँ पर करी है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। सेल आप लोगों ने यहाँ पर करी है सर, ठीक। चलिए उसके बाद परचेज आपने यहाँ पर आपकी से फॉर एग्जांपल 7 लाख की है, ठीक है। एंड देर आर लॉट ऑफ देर आर लॉट ऑफ अकाउंट बैलेंसेज जो आपके यहाँ पर आने वाले हैं ना सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें बेसिकली ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, जितने भी आपके अकाउंट के बैलेंसेज हैं उनकी एक आपको समरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट सर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, समराइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दैट इज क्या, जर्नल, क्लासिफाइंग दैट इज व्हाट, लेजर, समराइजिंग दैट इज व्हाट सर, ट्रायल बैलेंस। सर अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है सर। अभी तक के एक बात बताओ, जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ लिए हैं, एवरीथिंग, एवरी एग्जाम्पल इज इन द टर्म्स ऑफ मनी ना, ठीक है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल पे देख लें, कोई सा भी एग्जाम्पल देख लें, तो भाई आपकी अकाउंटिंग तो भाई बात ही करने वाली है किस बारे में, आपकी मॉनेटरी के टर्म्स में ही बात करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली चीज दी है सर, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को समझना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप जो है अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना सर, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सर आपका ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए गेट सैलरी फ्रॉम कंपनी,
सर फॉर कंपनी it is a transaction. Okay sir, for company it is a transaction because आपका मॉनेटरी टर्म्स में है ना, ठीक है सर। जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है ना, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, सॉरी all the transactions are events, but all the events are not transactions. सर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको समझ में आनी, हमेशा याद रखनी है लाइफ टाइम कि भाई जितने भी आपके इवेंट्स हैं ना वो ट्रांजैक्शन तो हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, जस्ट अ सेकेंड। सर जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे ट्रांजैक्शन इवेंट्स तो हैं, बट हर इवेंट आपके लिए ट्रांजैक्शन नहीं। कैसे सर, अभी एक एग्जांपल की मदद से उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सर इवेंट, से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स सर एम्प्लॉय थे कंपनी के, ठीक है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारी कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। जैसे कि आपको पता भी होगा कि एम्प्लॉयज आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गाइस। तो मिस्टर एक्स हमारी कंपनी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय थे हमारे लिए, बट मिस्टर ए डाई, मिस्टर ए गए, ठीक है, मिस्टर ए की डेथ हो गई। सर एक इवेंट तो है बट इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो इसे ना हम लोग अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए सर, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपके जो इवेंट्स हैं, शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंगली इवेंट आपका मॉनेटरी टर्म में सर कौन सा रहेगा, ये तो एक नेचुरल इवेंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। सर इवेंट से फॉर एग्जांपल जो आपका प्रॉफिट है ना सर, जो आपका प्रॉफिट है एक इवेंट है, ठीक है। आपका जो स्टॉक है क्लोजिंग वाला, जस्ट अ सेकेंड ना, जो आपका स्टॉक है वो भी क्लोजिंग और इवन ओपनिंग, ये आपके लिए क्या है सर, बेसिकली ये भी आपका क्या है सर, ये भी आपके लिए एक इवेंट है। आपके मैट के अंदर में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर अब जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सर सारे के सारे फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के ही थे, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपको क्या एग्जांपल देख के यहाँ से रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्या भाई। से फॉर एग्जांपल अगर आपसे मिस्टर ए अपने अकाउंट का बैलेंस पूछता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो ना सर कि होगा क्या, भाई ये आपका बैलेंस है, और अल्टीमेटली हम आपका जो सर हमने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद हमने लेजर में क्लासिफिकेशन किया, एंड लेजर के बैलेंसेस को आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर में हम लोग लेकर के समराइजेशन करते हैं, एंड उस अल्टीमेट समरी से हम लोग क्या करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड आपका बैलेंस शीट बनाते हैं। और यार उसी प्रॉफिट एंड लॉस से
एंड उसी बैलेंस शीट से आप रिजल्ट इंटरप्रेट कर पाते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको ये पता लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना पैसा कमाया, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, हमने क्या क्या खर्चे करे, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट बताती है ऑन द गिवन डेट। ठीक है, तो इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, तो सर ये तो थी हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सॉरी ये तो थी सर हमारी क्या मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर अगले पार्ट पर। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली अगर मैं आपके साथ इस डेफिनेशन की एक समरी क्रिएट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को यहाँ पर हेल्प भी रहेगी कि मैट के अंदर बहुत डिटेल में रहता है। ठीक है, चलें तो एक डेफिनेशन को लिख लेते हैं एंड देन अल्टीमेटली वी आर मूविंग अहेड। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, accounting is the art of ऐसे नहीं, बुलेट फॉर्मेट में लिख लेते हैं जिससे सही लगे। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, just a second, summarizing, in a significant manner and in terms of money। ठीक है, in significant manner and terms of money। किसको सर? ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को। transactions and events which are at least फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हैं, एंड which are at least of financial character and interpreting the results there। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर आपके एग्जाम्पल भी मैं कोट कर देता हूँ जिससे सही रहेगा। जर्नल, ठीक है, लेजर,
ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन के लिए सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, एटसेट्रा। इसके लिए प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक एंड सम थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स thereof, मतलब able to take some decisions, ठीक है, able to take some decisions, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सर, अब हम लोग चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड सर। अब सर अकाउंटिंग ना आपकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करी गई है, ठीक है। अकाउंटिंग के आपके सब फील्ड्स हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज क्या, ये हमारा एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं दैट इज क्या, ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो सर अकाउंटिंग भी आपकी अलग अलग वैरायटी की होती है, यस, आपके इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पर बता करके भी दिया है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है सर। जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज क्या, ये हमारी है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये क्या है सर हमारी, ये तो है साहब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके सर। उसके बाद आती है सर हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपकी किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना आपका जितने भी प्लानिंग्स होती हैं, जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं, जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं सर, ये चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट करी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में बेसिकली आपका जितना भी कंटेंट है ना वो फाइनेंशियल फॉर्मेट में हमने देखा भी अभी, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर में कि भाई जो भी रिकॉर्ड करना है वो आपका मॉनेटरी टर्म्स में होना जरूरी है ना सर, ठीक है, वो मॉनेटरी टर्म्स में चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग आपके यहाँ पर जो है प्लानिंग्स रह गए, कंट्रोल्स रह गए, डिसीजन मेकिंग जो हमारी करनी है हम लोगों को, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टूवर्डशिप, लाइक आपके जो डेटर्स क्रेडिटर्स के रिलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमारे साथ डील करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ की रिगार्डिंग हेल्प करती है, ये आपकी हेल्प करती है जो मैनेजर्स होते हैं ना उनको किस तरह से अपने वर्क को परफॉर्म करना है, किस तरह से अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करना है ना, उस चीज़ के रिलेशन में आपसे बात करती है। चलिए सर ये आपको कहाँ पढ़ाई जाएगी, बेसिकली अभी जब आप सीए फाउंडेशन जो है पास आउट करने के बाद आप आगे आएंगे, देन आप देखोगे कि आपको वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट भी पढ़ने को मिलेगा। चलिए तो पहला हमारा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या था सर, पहला हम लोगों ने अभी देख लिया यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसकी हमने सर डेफिनेशन देखी। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए सर तीसरा तीसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंट। बॉस इससे ना बेसिकली आपका सर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए तो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपको पता ही होगा, ICMAI, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में क्या करा जाता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर जितनी भी आपकी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है ना वो सारे के सारे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में करे जाते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या लग रही है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ठीक है, आपकी कॉस्ट शीट प्रोडक्ट की, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में आप लोग क्या करने वाले हो,
सर डील करने वाले, ठीक है, जो आप डील करने वाले हो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर में, सर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर भी आपका आएगा व्हेन यू पास द सीए फाइनल एग्जाम, सॉरी सीए फाउंडेशन एग्जाम और जब आप फाउंडेशन पास करके आओगे आई सीए इंटर के अंदर में, तो आपका पेपर आएगा एक कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो जब आप लोगों को यहाँ इन डिटेल पता लगेगा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे वहाँ आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है, कैसे मटेरियल लेबर एंड सो ऑन आपका यहाँ निकाला जाता है। तो जैसे कि आपका हमारी डेफिनेशन दी हुई है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है उसने दी है, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी आपकी जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द इंग्लैंड जो है उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई आपका कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। इन्होंने बेसिकली बोला है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट जो आपकी बिगेन होती है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और basis on which they are calculated and end which the preparation of periodical statement and reports of ascertaining of the controlling cost। तो बेसिकली सर क्या है इसे भी जरा समझ लेते हैं भाई, क्योंकि फिर ये रहेगा कि यार समझा नहीं था ना। एक जस्ट मिनट ना, हल्का से बड़ा कर लूँ। चलिए सर इन्होंने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट किसके साथ स्टार्ट होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो बेसिकली देखो से फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक कंपनी है जो आपकी एलईडी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करती है सर आपकी एलईडी, क्या मैन्युफैक्चर करती है सर आपका ये एलईडी बल्ब्स, ठीक है ना, ठीक है सर एलईडी बल्ब्स बनाती है। अब इस एलईडी बल्ब के अंदर में सर कितनी सारी चीजें लगती होंगी, सर एक तो बॉडी लगती होगी, ठीक है, दूसरा इसके इंटरनल डिवाइसेस लगते होंगे ना बॉस, ठीक है सर, उसके बाद आपकी लेबर लगती होगी सर, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका मशीन की भी कुछ कॉस्ट लगती होगी बॉस, ठीक है, मार्केटिंग की भी कॉस्ट लगती होगी, ठीक है, फिर इसे पैकिंग की भी कॉस्ट लगती होगी, ठीक है, एडवर्टाइज भी लगता होगा, ठीक है ना सर। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट इवन द मैन्युफैक्चरिंग बट अगर आप किसी प्रोडक्ट के जो है ट्रेडिंग भी करते हो तो उससे भी बहुत सारी कॉस्ट जो है सर यहाँ पर रिलेटेड रहती है। तो उन सारी कॉस्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड करना, उनसे रिलेटेड रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, ठीक है, एंड उनसे आपका पीरियोडिकल रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट करना, जिससे कि आपका जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके भाई किस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है, किस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है आपकी घटती जा रही है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करी जाती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट ना सर इंटरनल रिपोर्ट होती है, मैं देखो आपको यही बता देता हूँ फाउंडेशन में ही, जो आपकी कॉस्ट अकाउंट्स का जब ऑडिट होता है ना सर, इनका जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो मैनेजमेंट के यूज के लिए होती है। पता है क्यों? ये पब्लिक एट लार्ज में नहीं जा सकती, क्योंकि मैनेजमेंट की इंटरनल कॉस्ट के लिए यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए सर अब आती है यहाँ पर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। सर ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है बॉस? सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? तो देखो यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सर पता है आपको, आज ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। आज के जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन को सर आपका केवल फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, उसने सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, उसने सोशल सर्विसेज भी करनी है, ठीक है। जैसे कि आपने शायद लॉ में पढ़ा भी होगा या आप पढ़ोगे कि भाई आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ना जो है केवल आपका फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर में ही काम नहीं करना,
ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसकी कुछ सोसाइटी के रिगार्डिंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा ही नहीं है कि बस जो है आप अपना पैसे कमाए और निकल जाए, नहीं, आपने जो है सर सोसाइटी के लिए, से फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आपने अवेयरनेस बढ़ानी है अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। आपके जो भी, से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, वहाँ पर उनका कितना सारा वेस्ट आता है। सर आपने ना उस वेस्ट को जो है डिस्पोज करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करके देना है, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, सोसाइटी को आपने प्रमोट करना है, दैट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और ये इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नहीं होता सर, ठीक है, ये सोशल टर्म्स में होता है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। द डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टीम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस। मैंने बताया ना सोशल अवेयरनेस, सर किस चीज़ के रिगार्डिंग? अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई कोई आपका केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो आपका जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट केमिकल्स हैं, एक तरीके से बाय प्रोडक्ट आपका वो डिस्पोजल निकालते हैं, ठीक है, जो आपका सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है। तो अभी आपने क्या करना है सर, बेसिकली अभी आपने जो है उसे भी जो है डिस्पोज करना है, बिकॉज वो सोसाइटी के फेवर में रहेगा अगर आप उसको डिस्पोज कर दोगे, अगर अदरवाइज तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है ना सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं सर? ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये आपकी पहले जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है आपकी सोशल कॉस्ट एसोसिएटेड है, ये आपकी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी जानी जाती है सर, ठीक है। चलिए अब आपकी आती है सर अगली, दैट इज क्या? आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। सर एचआर अकाउंटिंग क्या होती है? बेसिकली एचआर से रिलेटेड जितना भी आपका वर्क है वो यहाँ पर, भाई आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग्स पे, ठीक है, कैसे आपने कितने लोगों को हायर किया, क्या उनका इंक्रीमेंट है, सारी चीज़ें आपकी एक एचआर अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। इवन ये आप अकाउंटिंग के अंदर में नहीं ला पाते हो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर में कि आपका कौन सा एम्प्लॉय कितनी वर्थ रखता है, ठीक है। यू नो दैट ना कि सर एम्प्लॉइज आर व्हाट? एम्प्लॉइज आर द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉय है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, बट क्या आप उस एम्प्लॉय की कॉस्ट को मॉनेटरी टर्म्स में अपने अकाउंट्स में ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो ये काम आपका हम नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन आपका एचआर अकाउंटिंग क्या करती है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय आपका कितना बेटर है उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, एंड उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पर, एचआर अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई करती है एंड देन क्वांटिफाई एंड देन रिपोर्ट कि भाई कितना सॉरी कितना एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपका जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपके एचआर के अंदर, ठीक है। तो अभी तक के सर अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या डिस्कस कर लिया है सर यहाँ पर? अभी तक के अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं तो सर हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी, दैट इज क्या? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन व्हाट? सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। बॉस क्या क्या सब फील्ड्स हैं जरा एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो आपका सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। बी आपका यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग है, एंड देन आपका कौन सा था बॉस? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो। तो ये था सर हमारा पूरा का पूरा जो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्विक हम एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे आगे के जो भी हमारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के सर, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर अकाउंटिंग, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सर। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते थे सर? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग इज व्हाट सर? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, जो आपके मॉनेटरी टर्म्स के अंदर में होने चाहिए। ठीक है, जो आपके मॉनेटरी टर्म्स के अंदर में होने चाहिए, एंड जिसकी मदद से आप कोई भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, एंड आप कोई भी जो है डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने बात भी करी थी, रिकॉर्डिंग का एग्जांपल आपके लिए क्या बनाया था मैंने? जर्नल। ठीक है, और क्लासिफाइंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया था लेजर, एंड समराइजिंग का एग्जांपल आपको मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस। और मॉनेटरी टर्म्स में होना तो मैंडेटरी है बॉस, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा ना तो किसी काम का नहीं है यार। ठीक है, चलिए। उसके बाद सर वो आपका कुछ ना कुछ आपको इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका बैलेंस शीट, एज यू नो दैट ना, कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। ठीक है, कितना कहाँ खर्चा हुआ, एंड बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। ठीक है, चलिए। एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बता ही दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी आपकी कॉस्ट एसोसिएटेड है उससे रिकॉर्ड करना, और उससे रिलेटेड रेवेन्यूज को भी रिकॉर्ड कर लेना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। जिससे हम रिपोर्ट्स पीरियोडिकल जो प्रिपेयर करते हैं वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जिससे मैनेजमेंट अपना फाइनल डिसीजंस ले सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सर क्या करता है? जो आपके एचआर की वैल्यू है ना उसको रिकॉर्ड करना, कि कहाँ कितना पैसा भी लगाना है, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय की वैल्यू सॉरी, कोई भी एम्प्लॉय की वैल्यू आप यार मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं ला सकते ना। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग द सोसाइटी उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने बताया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसे डिस्चार्ज करने के लिए आपकी मैनेजर्स अकाउंटिंग को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, थोड़ी नॉलेज आपके साथ मैंने अपनी शेयर करी। और मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर इस यूनिट के, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है। और अगर आपको कुछ मेरी वीडियो के अंदर में कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मैं इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों के साथ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।